हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो है अपने सीएम ने 10 महापुरुषों के नाम पर 10 योजनाएं शुरू की है जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है देखो, पीसीएस में जो है यूपी का 5 और 6 पेपर आता है, तो उसमें ये है इस तरह से मेंस में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, योजनाओं पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा ये कि ये आरओ का आपको पता ही होगा कि उसमें यूपी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन आप जैसे पीसीएस का ऐसे वाला टॉपिक जो होता है उसके अंदर भी यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट वहाँ पे पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल ये है कहने का कि स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये करंट का टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का लाइक वगैरह किया कीजिए। देखिए यहाँ पर हम जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कराते हैं जिसके हाई चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। खैर चलिए, तो 10 महापुरुषों के नाम पर ये योजनाएं जो है जारी की है और इन योजनाओं का जो जिक्र था वो बजट के दौरान भी किया गया था। ठीक है, तो पहली क्या है, पहली है अपनी माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय। ठीक है, ये सबरी जी के नाम पर है और इसमें क्या है कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामालय की स्थापना से किसानों और श्रमिकों को सस्ते दर पर भोजन दिया जाएगा और आराम की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने अयोध्या में भी सबरी के नाम पर भोजनालय बनाया है। ठीक है, तो याद रखना कि जो भोजनालय है वो अयोध्या में बना है। ठीक है, सरदार पटेल के नाम पर पटेल जी की काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, पर्सनालिटी वाला टॉपिक करते हैं तो आप यहाँ से देख लेना। हर परिवार से न्यूनतम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने के लिए जनपदीय आर्थिक क्षेत्र रोजगार जोन के रूप में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक जनपद की विशेषताएं और संभावनाओं को देखते हुए 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर इसका विकास किया जाएगा। यह अनूठी पहल देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित होगी। अब देखो यहाँ से एक फैक्ट और निकल गया, अपने देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है, इस तरह से याद रखना आप लोग। माता अहिल्याबाई के बारे में, माता अहिल्याबाई होलकर जी जो थी, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे तो श्रमजीवी महिला हॉस्टल योजना शुरू की गई है उनके नाम पर। कामकाजी महिलाओं के लिए वाराणसी में, मेरठ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, कानपुर नगर है ना कि देहात, झांसी है और आगरा है। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अग्रदूत रही अहिल्याबाई के नाम पर ये हॉस्टल उनकी 300वीं जयंती वर्ष में अर्पित किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो उनकी जयंती जो है 300वें वर्ष में 300वीं है और दूसरा ये कि महिलाओं से रिलेटेड है। वुमेन एम्पावरमेंट में डालना हो तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ से डाल सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना थी। हम सभी को पता है उन्होंने 1857 की लड़ाई में कितना रोल रहा था उनका। उनके नाम पर मेधावी बालिकाओं को स्कूटी देने की योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने संत कबीरदास जी, तो इनके नाम पर जो है सीएम मित्र पार्क योजना चलाई गई है। ठीक है, मानवता और श्रम की महत्ता का प्रचार करने वाले महान संत कबीरदास के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। ठीक, और इससे क्या होगा कि अपने प्रदेश में कपड़े के उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखो, पहले लखनऊ हरदोई में निर्माणाधीन पीएम मित्र पार्क को भी योगी कैबिनेट ने संत कबीर को ही समर्पित किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चर्मोद्योग पार्क संत रविदास के नाम पर, संत रविदास जी आ जाते हैं। समाज में समानता और श्रम की प्रतिष्ठा के पक्षधर संत रविदास के नाम पर प्रदेश में 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक आगरा में होगा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। यह योजना श्रम उद्योग को नई दिशा देने के साथ साथ हजारों कारीगरों श्रमिकों को रोजगार भी देगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लखनऊ में सीड पार्क, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। पूर्व प्रधानमंत्री भारत चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और कृषि संबंधी संसाधन उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है अपना नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय, भारत रत्न अटल बिहारी के नाम पर। ठीक है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रही सरकार ने अटल जी के नाम पर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में
नगरीय क्षेत्र है, ये आप लोग याद रखना। पुस्तकालय बनाने के लिए भी बजट प्रावधान किया है, ठीक है। भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, इनके नाम पर छात्रावास, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर समाज कल्याण छात्रावासों को पुनर्निर्माण और नवनिर्माण की योजना से दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को छात्रों को शिक्षा में सहायता मिलेगी, ठीक है। बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजातीय संग्रहालय, और बिरसा मुंडा का इम्पोर्टेंस आपको पता ही है, हर बार PYQ में आता है, तो याद रखना आप लोग। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही सरकार ने मिर्जापुर और सोनभद्र में उनके नाम पर 2 जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने की योजना बनाई है, और बजट में धनराशि का भी प्रावधान किया था। और कहाँ पर है ये, दोबारा बता रही हूँ, मिर्जापुर और सोनभद्र है, यहाँ पर 2 जनजातीय संग्रहालय बनेंगे, याद रखना आप लोग। बाकी इतना ही, क्योंकि हमारी 10 थी और 10 की 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो बताना, आपकी जो भी क्वेरीज हो बताना। अगर आपको इन पर्सनालिटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में चाहिए तो हम अलग से डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।